सो हेलो एवरीवन। तो यार अभी आईआईटी कानपुर की बहुत सारी कॉलेज अगर मेरे पास आ रही थी कि यार आईआईटी कानपुर कैसा क्या है, या प्लेसमेंट के लिए कैसा क्या रहेगा, रिसर्च के लिए कैसे क्या रहेगा। तो यार आज अपन ने अभिषेक को इनवाइट करा है, जो कि अभी सेकंड ईयर का स्टूडेंट है आईआईटी कानपुर से। वो आपको पूरा कंप्लीटली डिटेल बता पाएगा कि यार आईआईटी कानपुर का कैसे क्या सीन है, यहाँ का कोर्स क्रम, यहाँ के प्लेसमेंट्स वगैरह, ठीक है, यहाँ की हॉस्टल कैंपस फैसिलिटीज़ वगैरह। तो जितनी भी कॉलेज वगैरह है मेरे पास आई थी वो सभी मैं आज पूरा अभिषेक से खुल के अपन पूछ लेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर से मैं ट्राई कर रहा हूँ कानपुर का वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आज फाइनली चांस मिल गया। और हद से ज़्यादा कॉलेज थी यार कानपुर और मद्रास के बारे में। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले अभिषेक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपने बारे में, और आपका जो प्लेसमेंट हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा। Okay, first of all, thanks for inviting me on your YouTube channel. So, myself, Abhishek Roniar. I'm a final year postgraduate student from Department of Mathematics at IIT Kanpur. So, I'm from Gorakhpur, Uttar Pradesh. Currently, I'm placed in Pruter, which is a edu-tech company, which is run with the collaboration with IIT Kanpur, and this is basically a MSRD project. So, this is all about me. ओके, आई थिंक लास्ट ईयर आपके सीनियर से भी इसी कंपनी में प्लेस्ड हुए थे, राइट? हाँ, 3 या 4? लास्ट ईयर इस बार हमारे बैच से 5 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं प्रोटर में। एक स्टूडेंट है बकलेवाल, एक एडुटेक कंपनी ही बोला जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जो मुंबई में रन होती है। वहाँ पे एक हमारे बैच से प्लेस हुए हैं। और अभी करंटली बहुत सारी कोचिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो होपफुली पॉजिटिव रिस्पांस आ जाए कुछ दिन के अंदर ही, तो और भी नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। और लास्ट ईयर की बात करें तो हमारे लगभग 5 से 6 सीनियर इसी कंपनी में, सेम रिक्रूटर ही कंपनी में प्लेस हुए थे। तो पिछले ओके। बार से थोड़ा बेटर रिजल्ट है, और हाँ होपफुली हाँ। आने वाले समय में और भी अच्छा होगा, ऐसा गेस किया जा सकता है। हाँ, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को लाइक डाउट हो सकता है कि यार लास्ट टाइम ने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि यार आईआईटी कानपुर में 4 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए, तो उसमें से 2 ने छोड़ दिया था। आकाश में शायद प्लेस्ड हुए थे और 2 के सीपीआई कम थे, इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जो ये 4 या 5 जो बाद में जो प्लेसमेंट हुए थे ना, वो शायद इनके ऑफ कैंपस हुए थे जब इनका सेमेस्टर कंप्लीट हो गया था, है ना? बेसिकली क्या लास्ट। था कि हमारे पास जो आरएस पोर्टल है, बेसिकली जो हमारी इन्फो होती है प्लेसमेंट ऑफिस में जो होती है, वहां से हमारे पास ऑफर आई थी। फिर जो प्रोसेस हुए थे उसके बाद हुए थे, जब हम लोग का सेशन एंड हो गया था, सीनियर्स थे, उसके राइट। बाद उनका प्रोसेस हुआ था, तो इसलिए ऐसा आपको सुनने में आया होगा जो भी है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, तो थोड़ा और सा एक चीज हाँ। यस एक चीज और है, यहाँ का प्लेसमेंट का सीन ये कि ज्यादातर बच्चे थोड़ा पीएचडी और रिसर्च की तरफ ओरिएंटेड होते हैं, तो ये भी एक कारण होता है कि थोड़ा प्लेसमेंट में उतना बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। बाकी राइट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी एमटीएस डिपार्टमेंट को चांसेस मिलती हैं, बट एक अच्छा अगर माहौल है और बहुत सारे लोग अगर इधर आना चाहें तो यहाँ पे भी प्लेसमेंट बहुत अच्छी, क्योंकि यहाँ पे बोला जाए, एक सर हैं जो प्लेसमेंट ऑफिस जो सर उसको डील करते हैं, वो बोलते थे काफी पहले यहाँ पे बहुत अच्छी प्लेसमेंट जाती थी। और इस बार मैं खुद बहुत सारी कंपनियों में ट्राई भी किया था, तो बहुत सारी कंपनियां अलाउ भी करती हैं। तो प्लेसमेंट इसलिए भी नहीं होता क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं, पीएचडी और राइट। रिसर्च की, तो ये भी एक रीजन है। और जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं एडुटेक में, उनकी हो भी जाती है। तो अभी राइट। तक stable है, और बाकी आने वाले समय में होपफुली, जैसा मैंने बोला, नंबर्स इंक्रीज हो, क्योंकि चांसेस ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिला के लाइक कि जैसे कि आईआईटी कानपुर जो टॉप आईआईटी में आता है आने में, तो एक तरह से रिसर्च के लिए सबसे बेस्ट आईआईटी है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कोर्स क्रम के बारे में बता पाओगे, लाइक कोर्स क्रम किस टाइप से डिज़ाइन है यहाँ का, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड खंड का, और रिसर्च के लिए कैसे क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पर? तो इसको मैं अपने से रिलेट करके बताता हूँ। जब मैं कैंपस में आया था तो फर्स्ट सेमेस्टर थी। फर्स्ट सेमेस्टर में जो बेसिक हो, जैसे रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ओडी, ये सारे कोर्सेज थे। तो शुरुआत में तो हमें बहुत टफ लगी, बहुत ज्यादा ही हेक्टिक था, प्रेशर भी बहुत ज्यादा फील होती थी। लगता था कई बार कि यहाँ पे टिक भी पाएंगे या नहीं, डिग्री मिलेगी या नहीं। बट वहां पे हम लोगों ने काफी स्ट्रगल किया। और फर्स्ट और सेकेंड, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आते हैं तो थोड़ा-सा आपको प्रेशर फ़ील होगी, क्योंकि हमारा माहौल और पढ़ने का जो तरीका होता है, काफ़ी चेंज हो जाती है। क्योंकि हम लोग जो पिछले जो कॉलेज में कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं, यहाँ पे हर एक चीज़ें न्यू होती हैं, और इसलिए थोड़ा वो प्रॉब्लम फेस होती है। तो फर्स्ट सेकंड में थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस हम लोग किए थे। एकेडमिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा थी। बट जब थर्ड में आए तो जब चीज़ें समझ में आने लगी, और फर्स्ट सेकंड में क्या होता है, कंपल्सरी कोर्सेज़ होती हैं, तो वो आपको करने होते हैं। तो अब उसके बाद क्या होता है, सेकंड तक आते आपको ये पता चल जाता है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, क्या आपको प्योर में इंटरेस्ट है या अप्लाइड में इंटरेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे अप्लाइड के भी कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे मैं खुद अप्लाइड के, जैसे न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के जो कोर्सेज हैं, उसमें मैंने 2-3 कोर्सेज किए। तो उसमें आप उसका भी कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको प्योर में इंटरेस्टेड है तो प्योर में
जो कोर्सेज ओपन होती हैं एज अ डी और ओई, जैसे डिपार्टमेंटल इलेक्टिव और ओपन इलेक्टिव्स होती हैं, तो उसमें भी आप अपने इंटरेस्ट के कोर्सेज चूज कर सकते हैं। और फोर्थ में फिर आएंगे तो फोर्थ में सेम चीज होता है, आपके सारे ओई और डी ही बस होते हैं, तो उसे आपको करना होता है। तो फर्स्ट सेकंड थोड़ा आपको प्रेशर फील होगा, थोड़ा क्या बोले, ज्यादा ही फिर प्रेशर फील होगा। बट ये है कि थर्ड और फोर्थ तक आते हुए थोड़ा आपको नॉर्मल हो जाएगा फिर। ओके, तो यहाँ पर ग्रेड्स बनाना कितना क्या टफ है चैलेंज स्टूडेंट के लिए, क्या लगता है? पहले तो ये सीन था जब हम लोग के जो सीनियर थे, इवन ग्रेडिंग सिस्टम चलती थी, तब तो बहुत ज्यादा ही टफ था कि सीपीआई अगर किसी का 6 है तो बहुत बड़ी बात होती थी, 8 आना तो बहुत बड़ी बात हो गई। बट अभी जब हम लोग आए थे तो थोड़ा ग्रेडिंग सिस्टम चेंज हुई थी, तो फिर नॉर्मल जैसे अदर आईआईटीज में चलती है सेम वैसे ही ग्रेडिंग सिस्टम चलने लगी थी। बट इसके बावजूद थोड़े ग्रेड्स बनाना यहाँ पे टफ है। और बट ये है कि थोड़ा-सा आपको लगा रहना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ ये है कि कंटिन्यूटी चाहिए और आप मेहनत करते रहिए, देखते रहिए क्या चीज़ें चल रही है, दोस्तों से हेल्प लेते रहिए, खुद भी पढ़िए, तो अच्छा आ सकता है। बट ये है कि थोड़ा टफ है अदर आईआईटीज़ के हिसाब से, अगर मैं कंपेयर करना तो अच्छी बात नहीं होती है, पर्सनली ये मेरा मानना है। बट ये है कि थोड़ा टफ है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल। तो अच्छा, रिसर्च के लिए आपके बैच में से और आपके सीनियर के बैच में से लाइक कितने क्या स्टूडेंट है मैथ्स डिपार्टमेंट के लिए फॉरेन के लिए गए थे? सीनियर्स में तो उतना मुझे ठीक से आइडिया नहीं है, बट सीनियर में जो इंडिया में है, अलग-अलग जगह लोगों ने अप्लाई अप्लाई किया। जैसे एक सीनियर है वो आईआईटी मद्रास में न्यूमेरिकल एनालिसिस में अपना पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, और एक सीनियर यहीं आईआईटी कानपुर से ही अपना पीएचडी जो भी प्रोसेस होता है उसके थ्रू जाके प्रोफेसर के अंडर पीएचडी कर रहे हैं। और यहाँ से एक सीनियर जो है वो अ, मुंबई में जो टीफर है वहां से कर रहे हैं। तो ऐसे ही लोग अपने अलग अलग फील्ड में कर रहे हैं। कुछ जो सीनियर्स थे वो अपने जॉब के लिए चले गए, जो भी जिस कंपनी में लगी थी। और कुछ सीनियर अपने, जैसे कई लोग यूपीएससी का भी तैयारी करना चाहते हैं, तो वो उसकी भी तैयारी कर रहे थे। तो ये सीन है। और हमारे बैच से ये कि लगभग एक जो 3 लोगों का मुझे जो आइडिया है, 3 लोगों ने फॉरेन के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से एक को तो कंफर्म मिल गई थी और एक दो लोग का अंडर प्रोसेस में था। बाकी और बच्चे जो हैं वो कुछ जैसे सीएमआई हो गई और टिफर के लिए अप्लाई किए हुए हैं। अभी शायद रिजल्ट आना उनका बाकी है, अभी अभी उसका इन्फो मिला नहीं है, बट वो भी इंटरव्यू के लिए गए हुए थे। तो कुछ दिन में देखिए क्या होता है। बट रिसर्च के लिए यहाँ अगर आईआईटी कानपुर की बात करें तो यहाँ का रिसर्च बेस्ट बोला जाएगा। अच्छा है यहाँ का पीएचडी और रिसर्च के लिए तो बहुत अच्छी है। अगर किसी को सच में मैथ्स से बहुत ही अच्छा लगाव है, प्रेम है, तो वेलकम टू आईआईटी कानपुर, आपको मजा आ जाएगा। प्योर मैथ्स के लिए तो एकदम अच्छा है। हाँ 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 हाँ। तो कुल मिला के यदि मतलब आपको मैथ्स ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि अपन ने ऑलरेडी बहुत बार बोल ही चुके हैं, तो तभी आप कानपुर जाना, अदरवाइज़ नहीं तो फिर आपके नाक कान से पता नहीं कहाँ कहाँ से हवा निकलेगी, है ना? तो जैसे कि अगर थोड़ा भी जैसे प्लेसमेंट के लिए अगर जो भी सीन है, फर्स्ट सेकंड बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होती है। बट ये है कि दोस्त दोस्त अगर रहते हैं, थोड़ा उनके हेल्प से नहीं हो जाता है चीज़ें, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आके उनसे पूछिए तो हो जाता है। राइट। और एक चीज़ अच्छी बात यहाँ पर ये है ना कि अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो प्रोफेसर काफ़ी इंटरेक्टिव होते हैं, तो आपको वो डाउट क्लियर करते हैं, खुद बुलाएँगे, आके आप उनके केबिन में भी जाके पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा लेबिलिटीज़ यहाँ होती है कि हाँ, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो जिन भी बच्चों को जो भी डाउट होता है वो प्रोफेसर से इंटरेक्ट कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, दोस्तों से पूछ लेते हैं। तो ये चीज़ सपोर्टिव सिस्टम मुझे काफ़ी सही लगती है यहाँ की, अच्छी है ये। ये मतलब कि प्रोफेसर से जनरली अपन जो सोचते हैं क्या सपोर्टिव वगैरह नहीं रहते, क्योंकि बहुत सपोर्टिव रहते हैं एक तरह से। हाँ, ठीक है। सपोर्टिव रहते हैं। हाँ अगर हाँ। वो बिज़ी रहेंगे तो बोल देंगे कि आप बेटा बाद में आ जाना, हम आपको बाद में बता देंगे, ऐसा रहता है। बट ठीक है। सपोर्टिव काफ़ी अच्छा सिस्टम है। ओके, तो थोड़ा सा अपने प्लेसमेंट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता पाओ, लाइक क्या हुआ था, लाइक इंटरव्यू में कौन कौन से राउंड्स वगैरह हुए थे, थोड़ा सा इन शॉर्ट। बेसिकली मैंने तो बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए ही प्रिपरेशन किया था। बट मैं अपने बेस्ट से, आई थिंक मैं था और एक और लड़के थे, एक और लड़का था, 2 ही जन थे जो इसके लिए देख रहे थे। थोड़ा अकेले भी पड़ गए थे, चीजें कई बार इंफॉर्मेशन मिल नहीं पाती थी। तो बहुत सारी कंपनी के बारे में ये पता चला कि कंपनी बहुत सारी मैथ्स डिपार्टमेंट के लिए ओपन होती है, बट बच्चे अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं तो कोई प्लेस होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। तो वहां से मुझे ये आइडिया ये लगा कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि ये हमारे लिए ओपन हो रही है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसकी तरफ देखते भी नहीं है, और पीएचडी और रिसर्च के लिए जो देखते हैं वो इसके लिए तरफ कभी अट्रैक्ट होते भी नहीं है। तो बट मैं कहा कि देखते हैं भाई क्या ही सीन है इसका, क्योंकि ये था मुझको कि अभी पीएचडी करनी नहीं है, जॉब ही करना था। तो या तो कॉर्पोरेट या फिर टीचिंग, ऐसा था सीन। तो फिर मैंने जब देखा तो वहाँ पे ये पता चली कि जॉब्स तो ओपन हो रही हैं एमटीएस डिपार्टमेंट के लिए, बट ये है कि अप्लाई करने वाले कम लोग हैं। और फिर ये भी होता है कि सीपीआई क्राइटेरिया, फिर आपका पिछला
जो हिस्ट्री रहती है उसके हिसाब से भी कि हाँ, कितने लोगों का पहले प्लेसमेंट हुआ था, क्या इनका रिकॉर्ड था। तो उस हिसाब से कॉर्पोरेट में तो नहीं हुए, बट मेरा टीचिंग का बहुत ही पहले से ही एक प्रोफाइल मेरा मेंटेन था 2018 से ही। तो उसके बेसिस पे और जो भी वहाँ पर प्रोसीजर हुआ, इंटरव्यू राउंड्स हुए, तो उसके बेसिस पे मेरा प्रोटर में सिलेक्शन हुआ फिर। उसके बाद से जो कंपनी आई, और उसके पहले एक बकलीवाल इंस्टीट्यूशन था, तो उसमें एक मेरे दोस्त का फ्रेंड का हुआ, और उसके बाद अभी प्रोसेस चल रही है, अभी फिर जी भी आई हुई है, उनका भी प्रोसेस चल रहा है, तो कुछ दिन में देखिए उसका जो रिजल्ट आता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोली तुमने कि लाइक कि जैसे कि अभी तक क्या है कि जैसे कि कानपुर का ये सीन था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट आज से 2 साल पहले 2022 के जो बैच पास आउट थी वहाँ पर लाइक कोई भी इंटरेस्टेड नहीं थे। ठीक है, लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट इंटरेस्टेड हुए, है ना, फिर बाद में कहीं ना कहीं से प्लेसमेंट भी हुआ। और जैसे कि अभी इस बार कंपनीज वगैरह आ रही है ना, बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, तो कुल मिला कि ये है कि यार कंपनीज आती है, वेदर आपको मैथ्स डिपार्टमेंट हो क्या नहीं है। ठीक है, यदि आप वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मेहनत वगैरह करोगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर चांस मिलने वाला है, बट एवरीथिंग डिपेंड ऑन यू। और ये चीज हो जाती है कई बार, अगर हम लोग 3-4 लोग रहते हैं, तो एक होता है ना कि एक दूसरे की हेल्प कर इन्वायरमेंट। देना, इन्वायरमेंट अच्छी मिल जाती है। बिल्कुल। अब जैसे हम लोग, मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, शायद कई लोग के लिए हेल्पफुल भी हो। जैसे हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि कौन से आईटीज आए, प्लेसमेंट क्या है, वो जरूर आप देखिए। बट अगर आप कहीं जा रहे हैं, जिस भी आईटी में जाइएगा, तो वहाँ पे जरूर प्लेसमेंट के लिए एक बार देखिएगा आप। लीजिए या ना लीजिए, वो आपका चॉइस होगा। बट एक बार देखिएगा कि क्या चीजें हैं क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि वन जॉब पॉलिसी होती है एक स्टूडेंट के लिए। राइट। तो अगर आपको जॉब नहीं लेनी है, तो आप वहाँ पे उसको फॉर्म एक आती है, वो फिलअप करके अपना जॉब रिजेक्ट कर सकते हैं, तो जो दूसरा कैंडिडेट उसके लिए एलिजिबल होगा वो उनको मिल जाएगी, तो इससे किसी का नुकसान भी नहीं होगा, बट आप अपने को भी चेक कर सकते हैं। वो हर एक आई थिंक ये सारे आईटीज में ऐसा सिस्टम रहता है। यहाँ पर तो आईटी कानपुर में है, इतना मुझे पता है, दूसरे आईटीज का नहीं, बट आई थिंक ये सारे जगह होगा। बट ये कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्या है उसके बारे में जरूर जानिए कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। बिल्कुल ये होता है कि छोड़ ही दें ऐसा चीज, मतलब मुझको सेंस नहीं बना रहा था, इसलिए मैंने बोला कि नहीं, मैं खुद करूंगा इसका। और मैं काफ़ी कोशिश भी किया था, मैंने बहुत सारी चीज़ें समर्स में प्रिपरेशंस भी की थी, जो भी चीज़ें होती हैं डाटा साइंटिस्ट प्रोफाइल्स के लिए, बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। बट ये था, सीखने को काफ़ी चीज़ें मिली, और एक नया फील्ड के बारे में मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया था, तो ये चीज़ हाँ बिल्कुल। पॉजिटिव बात है। बट ये ठीक। मेरा जो एक मोटिव ये भी था कि जो आने वाले जूनियर्स हों, उनको इस चीज़ के बारे में एटलीस्ट पता रहे कि क्या चीज़ें हैं एक्चुअली में। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था, जो एक मैंने प्रॉब्लम फेस की थी, उस टाइम पे एक आपका वीडियो आया था कि आईआईटी गुवाहाटी में प्लेसमेंट बहुत अच्छी जा रही है, तो मेरी रैंक थी, तो मैं सोचा था पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से मेरा तो हो जाएगा, बट हुआ नहीं था, तो एक वो भी दुःख था। तो फिर मैं कहा कोई बात नहीं, अब मैं इधर आता हूँ, देखता हूँ क्या चीज़ हाँ। तो फिर यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा था फिर। तो फिर मैं कहा एक एक चीज़ ये भी आदमी को पता चले कि है क्या। फिर हाँ बाकी बिल्कुल। आप अपने हिसाब से डिसीज़न लीजिए कि आपको कहाँ पे अपना करना है बेस्ट, बट इन्फो होनी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक अब आज इस वीडियो के थ्रू आप समझ ही चुके हो क्या है क्या नहीं ये सीन है। अच्छा, तो आई थिंक ये अपन ने पार्ट की तो बात कर ली, लाइक कि कोर्स क्रम की यहाँ की फैसिलिटीज़ कैसे क्या है, यहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेड वेदर प्लेसमेंट का कैसे क्या सीन है। अभी थोड़ा सा कैंपस फैसिलिटीज़ के बारे में बता दो, हॉस्टल यहाँ की मेस फैसिलिटीज़ कैसी क्या है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जब आप कैंपस के अंदर एंट्री लेते हैं। तो कैंपस के अंदर आप एंट्री जैसे ही लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि क्लोज कैंपस है। सबसे अच्छी आपको यहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम रहेगी। कोई भी बाहर से अगर कोई आ रहा है, सबसे पहले वो चेक होगा क्या ये कैंपस का है या नहीं है। तो ये सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ की बहुत ही अच्छी है। हर एक हॉल के बाहर एक गार्ड रहते हैं, रास्ते पे भी कुछ भी अगर होगा तो तुरंत आपके लिए फेवर में एक्शन लेंगे, जो भी चीजें होंगी। तो ये पहली चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो आपके हॉल्स हैं, पहले आपको फर्स्ट ईयर में जो हम लोग को मिले थे, वो एक रूम में 2 लोग 3 लोग ऐसे रहते थे। बट जब सेकेंड ईयर आया तो सिंगल सिंगल रूम्स अलॉट हुए। बेस्ट फैसिलिटीज की बात किया जाए तो जो खाना होता है यहाँ का बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मैं खुद इसके पहले बीएचयू में था, उसके पहले जो हॉस्टल्स में थे, तो वहां से मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो काफी अच्छा था यहाँ का खाना, तो खाने में कोई इशू नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा साउथ वाले बच्चों को इशू आती है, बट उनके लिए भी कुछ स्पेशल जो होता है खाने के लिए बनाया जाता है। और बेसिकली जो ब्रेकफास्ट होती है उसमें उनके लिए इडली हो गए, फिर आपका डोसा हो गया, उपमम हो गए, ये सब बनाते हैं। तो उतना खाने का इशू नहीं है। ये पहली बार किसी भी कॉलेज का मैं रिव्यू देख रहा हूँ इतना पॉजिटिव है खाने के बारे में। हाँ, वो बेसिकली ब्रेकफास्ट तो अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा है अच्छा। ब्रेकफास्ट। हाँ 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 हम्म ये भी हो सकता है कि मेरे को अच्छा लगता हो, बट मैं बहुत ही लोगों से बात किया कि कैसा है, तो सारे लोग यही बोलते हैं ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा है यहाँ का। ओके थोड़ा ओके। ये होता है कि जो लंच में कभी कभी 1-2 दिन की होती है, बट उतना एडजस्टेबल है।
और बाकी कैंपस में और किस किस टाइप के स्टूडेंट के लिए फैसिलिटीज हाँ, वगैरह है? और बाकी अभी तो एकेडमिक की बहुत सारी बातें हुई। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा यहाँ के इवेंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे टाइम टाइम पे इवेंट्स भी होते रहते हैं। जैसे अंतराग्नि यहाँ का एक बहुत ही बड़ा कल्चरल इवेंट है। फिर आपका उद्घोष हो गया, टेक कीर्ति हो गई, तो ये सारे इवेंट्स भी होते रहते हैं। तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट करें, मतलब कर सकते हैं। वहाँ पे अपना एंटरटेनमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो काफी अच्छी भी चीजें हैं। ये रहता है कि थोड़ा फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा आदमी को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, बट उसके बाद एक बार जब एडजस्ट करता है तो बहुत मजा भी आता है। जैसे अभी हम लोग आईआईटी को एंजॉय कर रहे हैं बेसिकली बोला जाए तो, थर्ड सेकंड। बट फर्स्ट जो था वो थोड़ी हेक्टिक थी। तो आप कहीं भी जाइएगा, अगर फर्स्ट हेक्टिक लगे तो समझिए कि सबके साथ होता है, राइट। आपके साथ पहली बार नहीं हो रहा है। तो ये आप पॉजिटिव ले सकते हैं कि जितने भी आप बैचमेट से बात करेंगे सब बोलेंगे आप बहुत ही हेक्टिक है। चाहे आप किसी भी आईटीज या एनआईटीज के बच्चों से बात करिए, फर्स्ट सेमेस्टर सब बोलते हैं कि बहुत हेक्टिक है, राइट। बट उसके बाद आपको मजा आने लगता है। हाँ, इस टाइप से बनाओ कि भाई कानपुर जा रहे हैं, वहाँ पर तो पता नहीं क्या क्या होता होगा, रिसर्च रिसर्च बहुत खतरनाक सीन होता रहता एक्चुअली होगा। तो कितना क्या टाइम मिलता है तुमको एक्स्ट्रा, मतलब कि अपनी क्लासेस के अलावा, मतलब कुल मिला के फ्री टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है? तो अगर फ्री टाइम की बात किया जाए, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा हेक्टिक होता है, बट ये होता है कि एक बार आपको चीजें जब समझ में आ जाती हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, उसके बाद आप अपने लिए फ्री टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाता है कि आपको कहाँ पे कितना टाइम देना है। जैसे राइट। आपको पढ़ाई करना है, फिर पढ़ाई के बाद थोड़ा सा खेलना है तो आप खेल भी सकते हैं। किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है तो अपना म्यूजिक प्ले करता है, या फिर किसी को जैसे किसी को गेम खेलना पसंद है, फुटबॉल, तो अपना शाम को फुटबॉल खेलने भी जाता है। किसी को रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो वो एक्स्ट्रा जो रहता है लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड कर सकता है। लाइब्रेरी तो ऑलवेज ओपन है ही। तो ये चीज है। तो टाइम का आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इशू होगा, ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर में इशू होगा। जैसे लगेगा कि आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअली वो चीज जेन्युइन भी है, आप उससे घबराइएगा नहीं, ये मेरा पर्सनल आपको बोलना है। क्योंकि ये होता है कि आपका टोटल ट्रांजिशन होता है पढ़ने की तरीका में, एक नया एनवायरनमेंट होता है, वहाँ का कल्चर अलग होता है, वहाँ का पढ़ने का तरीका, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। तो वैसा डेवलप होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हाँ, बट ये है कि थोड़ा सा ये इशू हो जाता है अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड के अगर बारे में बात करें। जैसे कई बच्चे का मेहनत करके एक छोटे कॉलेज से अगर यहाँ पे आते हैं तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम फेस होती है, बट उससे घबराना नहीं, क्योंकि एक बार तो हमें ऐसे प्रॉब्लम फेस करना होगा जब हम लोग किसी अच्छे जगह पे जा रहे हैं और थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। तो बट ये है कि आपके फ्रेंड्स साथ देंगे आपका, राइट। और टीचर जो होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने कलीग से, जो भी आपके फ्रेंड बोलूंगा, कलीग नहीं बोलूंगा, हाँ फ्रेंड से हाँ। आप डिस्कस कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो HCV वर्मा सर से मिले हो कभी? अ, अभी तो मौका नहीं मिला, बट मैं बहुत बार सोचता था मिलने के लिए, बट मौका मिल नहीं पाया मुझे। एक्चुअली जब हम लोग आए तो वो यहाँ से रिटायर हो चुके थे। तो एक दो बार आए भी थे, बट मुझे इन्फॉर्मेशन थोड़ी लेट से मिली, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। वही नहीं तो क्योंकि वो मतलब एक्चुअली कानपुर का नाम आता है तो एक बैकग्राउंड में चलता है ऐसे ही कानपुर का दूसरा नाम HC वर्मा है ना। बहुत ही कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि अभी IIT का काउंसलिंग चल रहा है, तो IIT कानपुर को स्टूडेंट को क्यों प्रेफर करना चाहिए और क्यों नहीं प्रेफर करना चाहिए, और अपनी तरफ से आप क्या सजेस्ट करोगे स्टूडेंट को? ये थोड़ा बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया मेरे लिए। क्यों करना चाहिए ये तो थोड़ा ठीक भी है, क्यों नहीं। चलिए मैं दोनों पॉइंट, दोनों के लिए आंसर अपना बताता हूँ जो मुझे लगता है। क्यों करना चाहिए, अगर आपको ज्यादा ही मैथ्स में इंटरेस्ट है, बेसिकली प्योर मैथ्स में, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और अपना रिसर्च, पीएचडी, ये सब का पैशन आप फॉलो कर सकते हैं। आपको हाईली इंकरेजमेंट मिलेगा, एक अच्छा ही माहौल मिलेगा। ये उनके लिए जो हाईली ही इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं यहाँ पे, वो काफी ग्रोथ मिलेगी। और बाकी ऐसे ही बच्चे आ सकते हैं जो मैथ्स को समझना चाहते हैं, जो आगे थोड़ा ये है कि मैथ्स में ये कंफ्यूज है क्या मुझे पीएचडी करना है या चाहिए या नहीं, तो यहाँ पे आके उनको एक आइडिया मिलेगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोफेसर हैं वो भी एक गाइड करते हैं कि देखिए आपके लिए ये चीज़ है, ये ऐसा है, ये फैसिलिटीज हैं। क्योंकि बहुत बार हम लोग इसलिए वो चीज़ें नहीं करते हैं क्योंकि हमें उसके बारे में इन्फो ही नहीं रहता है कि इसमें जाके मैं क्या चीज़ें कर सकता हूँ, क्या इसमें फैसिलिटीज हैं, क्या कैरियर ग्रोथ है, वो नहीं पता होती है। जितना हमें पता रहता है उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो एक चीज ये मैं बोलूंगा, क्यों नहीं आना चाहिए, अगर किसी को ज्यादा ही प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड है होगा कि नहीं मुझे प्लेसमेंट ही लेना है, वो भी कॉर्पोरेट में लेना है, तो अभी का जो सिचुएशन है करंटली, जो वाई अभी 2024 का जो ईयर है, इसके हिसाब से तो मैं ये बोलूंगा कि अगले साल जो बच्चे हैं 2025 में आने वाले हैं, तो ऐसा तो नहीं मैं बोलूंगा कि एक साल में बहुत अच्छा ही हो जाएगा या नहीं होगा। बट मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप आईटी गुवाहाटी या फिर एनआईटी जो वहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी होती है, आप वहाँ जा सकते हैं। ये मेरा मानना है। बाकी जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं वो भी प्लेसमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं,
बट थोड़ा डिफिकल्टीज हैं क्योंकि आपको बीट भी करना पड़ेगा और पिछला जो हमारा कॉर्पोरेट के सेक्टर में देखा जाए प्लेसमेंट का वो अच्छा नहीं है यहाँ पे। तो आप ये नहीं बोल सकते कि 1 साल में ही अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट बिल्कुल। ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ है तो आगे सुधार होगा ही। ऑब्वियसली, डेफिनेटली। ठीक है, तो अभी आईटी कानपुर के 2 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्या लगा लाइफ में कि आईटी से मास्टर करना एक स्टूडेंट के लिए, मतलब खुद के लिए कितना क्या से हेल्पफुल रहा? दूसरे के बारे में ना बता दो, खुद के बारे में बता दो, मतलब कि खुद में क्या से इम्प्रूवमेंट वगैरह हुए। और आईटी से मास्टर करना क्या लगता है कि मतलब स्टूडेंट जो मार्केट में ऐसी चीज़ें फैला रखी है कि यार आईटी से मास्टर क्यों ही करना, बाकी अदर यूनिवर्सिटी से कर लो, अदरवाइज कहीं ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलने में। तो क्या लगता है तुमको इसके बारे में? देखिए, अगर इसके बारे में मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूं, तो इसमें ये कि अगर आप आईटी से एमएससी कर रहे हैं और आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आपको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा मैथ्स को देखने का। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि अगर आप कोई थ्योरम ही उठा रहे हैं, तो हम पहले क्या था कि थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लिए, उसका प्रूफ देख लिए, हो गया। बट यहाँ पे जब आते हैं तो आप थ्योरम के स्टेटमेंट में ये देखा जाता है कि अगर कोई चीज़ दी हुई है तो क्यों दी हुई है, उसका यूज़ कहाँ पे है, अगर ये हटा दिया जाए तो क्या चीज़ें होंगी, अगर ये नहीं रहेगा तो क्या चीज़ होंगी, किस केस में ये चीज़ एप्लीकेबल होगा। तो बेसिकली आपको ये फ़ील दिलाया जाती है कि हर एक लाइन का कुछ मतलब होता है। तो एक जो चीज़ें हैं जिस वे में हमें मैथ्स पढ़ना चाहिए, मुझे तो ये चीज़ समझ में आया कि उस कैसे मैथ्स पढ़ा जाता है बेसिकली। अब बेसिक इसके पहले जो हम लोग थे वो कैलकुलेटिव मैथ्स करते थे कि हाँ, हमारे पास फ़ॉर्मूला रहती थी और एक नंबर्स रहता था, उससे हमें पुट करेंगे आंसर मिलेगा और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे। बट जब आप प्योर मैथ्स को देखते हो, प्योर मैथ्स अच्छी चीज़ है। हाँ, बट एक चीज़ ये भी होता है, इंटरेस्ट भी एक नाम का एक चीज़ होती है, इंटरेस्ट होना चाहिए। बट प्योर मैथ्स से आपको चीज़ें समझ में आती है कि होती क्या है। तो आपको ये फ़ील आएगा कि हाँ, ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, क्या चीज़ें हैं। तो मेरे लिए तो शुरुआत में थोड़ा-सा डाउट था कि क्या मैं गलत जगह तो नहीं आगे फँस गया? बट यहाँ से निकलते हुए अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है, कि यहाँ से कुछ सीखा मैंने एक्चुअली मैथ्स कैसे पढ़ा जाता है, क्या चीज़ें होती हैं मैथ्स में, वो चीज़ समझा। बट हाँ, अगर आपको हायर मैथ्स में आगे बढ़ना है तो ये बेस्ट है। हायर मैथ्स के लिए बहुत अच्छा है, बेस्ट है, राइट, राइट। नो डाउट। ठीक है, तो आई थिंक अभी सभी को डाउट्स वगैरह क्लियर हो चुके हैं आईटी कानपुर के बारे में कि लाइक कि यहाँ पर कैसे क्या सीन है, हॉस्टल मेस, बाकी ए टू जेड सारी चीज़ें। ठीक है, और आईटी कानपुर क्यों प्रीफर करना चाहिए, क्यों नहीं प्रीफर करना चाहिए, तो बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह रहते हैं। अब आपके ऊपर ही आपको ऐसे डिसाइड करना है कि अब आप आईटी कानपुर आओ कि नहीं आओ, और क्या सोच के आपको आना है। कुल मिलाकर देखो कि कंक्लूजन आज की वीडियो में भी यही निकला, जिससे अभिषेक ने बताया कि एवरीथिंग डिपेंड ऑन यू। ठीक है, यदि आप प्लेसमेंट का सोच के आ रहे हो तो आईटी कानपुर में आपके पास कंपनीज आ रही है, डेफिनेटली आपको चांस मिलेगा और आप प्रिपरेशन करोगे तो बाई लकीली यदि हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं तो आपके लिए एजुकेशन फील्ड एडटेक तो यार एज ए एमएससी स्टूडेंट के लिए खुला ही हुई है ना, तो उसमें कोई दिक्कत रहती नहीं जाने की, है ना। और बाकी इस बार थोड़ा रिसीजन का माहौल था, तो डेफिनेटली सब जगह की कहीं ना कहीं वही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो थैंक्स अभिषेक फॉर शेयरिंग योर व्यूज़ यार आईटी कानपुर, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वारीज वगैरह आ रही थी। ठीक है, तो कैसा लगा तुमको भी ऐसे अपना एक पॉडकास्ट शूट करके स्टूडेंट को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देकर यहाँ पर? पर्सनली तो अच्छा ही लगा क्योंकि एक मेरा ये था, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे ये था कि जो चीज़ें हैं यहाँ की वो आने वाले जूनियर्स को पता चलें। तो राइट। ये चीज़ें हमने जो अपने आने वाले जूनियर्स थे उन्हें भी बताया था। बट आपसे जब कनेक्ट हुए तो एक चीज़ मुझे एक होप दिखा कि हाँ, ये आने वाले जूनियर्स जो अभी आने वाले हैं वाई 25 वाई 24 वाले, उन्हें भी आइडिया लगेगी कि क्या चीज़ें हैं और वो आए और उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि वो अपने जूनियर्स को इस अच्छा करके दें और इन्हें भी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। बस यही राइट। था। यस।